ग्लोब का क्विकली मूड दिखा देता हूं, उसके बाद हॉर्मा से जानते हैं कल फेड के फैसले और उसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट। हमारे एशियन पियर्स मिला जुला सा कामकाज करते हुए यूएस का हैंडओवर। कल हम जब क्लोज हो रहे थे यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 3/4% तक ऊपर थे। डाउ फ्लैट था 3/4%, कोई नैस्डैक ऊपर था। फ्यूचर्स एक्चुअल सेशन में तीनों एकदम फ्लैट बंद हुए और आज सुबह के फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो डाउ तो जैसा छोड़ा था वैसा मिलेगा, बाकी दोनों थोड़ा सा ठंडे मिल रहे हैं जहां छोड़े थे। तो हैंडओवर ठीक सा से थोड़ा एटलीस्ट भाव के लिहाज से थोड़ा सा फीका सा है, पर डेवलपमेंट्स क्या क्या थे वो हरमास से समझते हैं। हरमास भाई साहब गुड मॉर्निंग, क्या किया, क्या बोले और क्या क्या बाकी इंपॉर्टेंट। गुड मॉर्निंग आशीष। बहुत मुद्दतों के बाद ऐसा कह सकते हैं कि एक ठंडी फेड पॉलिसी थी। ना कोई हेडलाइन बड़ी, ना कोई फैसला बड़ा, क्योंकि अब जेरोम पावेल को भी पता है उनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, तो उन्हें ज़्यादा कुछ हड़कंप मचाने की ज़रूरत है नहीं। तो ब्याज दरों पे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। अनुमान मुताबिक 3.5 से लेकर 3.25% के बीच में ब्याज दरों को छोड़ा गया है और 3 बार लगातार 25 बेसिस पॉइंट से ब्याज दरों में कटौती करने के बाद एक पॉज फेडरल रिजर्व ने लिया है। इस बार भी स्टीफन मिरन जो कि फेड के गवर्नर है, जिनका कार्यकाल शनिवार को ख़त्म हो रहा है, उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट्स के वोट रेट कट के पक्ष में वोट डाला। और क्रिस्टोफर वॉलर जो कि एक कंटेंडर है अगले फेड चेयर बनने के, उन्होंने भी 25 बेसिस पॉइंट्स में ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में वोट डाला। फेड ने काफ़ी कुछ कहा अपने बयान में, ये कहते हुए कि अर्थव्यवस्था की हालत ठीक है, बेरोजगारी की दर में स्थिरता आ रही है, महंगाई अभी भी थोड़ी सी जो है एलिवेटेड लेवल्स पर बनी हुई है, लेकिन आने वाले डेटा का हम आकलन करेंगे, रिस्क्स का आकलन करेंगे और फिर जा करके अगली पॉलिसी पे कोई फैसला लेंगे। और जेरोम पावेल से ये पूछा भी गया कि भाई आने वाले फेड चेयर के लिए आपकी कोई सलाह है, जो भी हो। एक ही सलाह दी उन्होंने, राजनीति से दूर रहिए ये जवाब दिया उन्होंने। और लीसा कुक को लेकर के भी उन्होंने ये कहा कि ये जो मामला है वो फेड की 113 साल के इतिहास का सबसे अहम मामला है, लिहाजा एक फेड चेयर होने के नाते उनका उस सुनवाई में उपस्थित होना ज़रूरी था, क्योंकि आगे वो शायद खुद को नहीं समझा पाते कि वो क्यों नहीं गए। फेड के अलावा 3 बड़ी बिग टेक कंपनियों के नतीजे कल थे, मेटा के, माइक्रोसॉफ्ट के, टेस्ला के। मेटा के नतीजे अनुमान से बेहतर थे, गाइडेंस अनुमान से बेहतर थी। हालांकि रियलिटी लैब्स का उनका AR VR डिवीजन है, उसमें नुकसान जारी है। और साथ ही साथ उन्होंने एक पोस्ट स्क्रिप्ट में ये भी लिखा है कि जो कानूनी मामले चल रहे हैं हमारे, जो इस साल शायद उस पर सुनवाई हो, उससे शायद हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा असर पड़े। लेकिन बाजार ने इस बात को दरकिनार करते हुए आफ्टर आवर्स में शेयर्स लगभग 10% ऊपर थे। माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे कमज़ोर थे। अज्योर जो उनका क्लाउड बिजनेस है, उसमें ग्रोथ में थोड़ी सी जो है धीमापन देखने मिला पिछले साल के मुकाबले। मार्जिन गाइडेंस अनुमान से कमज़ोर थी। ऑर्डर बैकलॉग भले ही दुगना हुआ हो, लेकिन उनका जितना भी $600 बिलियन का ऑर्डर बैकलॉग है, वो उसमें से 45% तो सिर्फ ओपन AI से आ रहा है। तो उस कमज़ोर नतीजों की वजह से स्टॉक जो है आफ्टर आवर्स में 7% नीचे था। टेस्ला के नतीजे जितने खराब आने के अनुमान थे उतने खराब नहीं थे। हालांकि इतिहास ऑन रिकॉर्ड पहली बार सालाना आय में गिरावट देखने मिली है टेस्ला के लिए। और भले ही उनका कोर बिजनेस जो है अच्छा नहीं कर रहा हो, तो इलॉन मस्क जो है दूसरे अपने व्यवसायों पर ध्यान दे रहे हैं। रोबो टैक्सी का एक्सपेंशन हो, चाहे वो रोबोट्स का जो है निर्माण हो, उस पर। और स्टॉक में कोई ज़्यादा बड़ा प्राइस एक्शन देखने नहीं मिला था। तेल के बारे में हम कल बात कर रहे थे, एक जोकर इन द पैक हो सकता है। आज तेल की कीमतें $69 के आसपास अब जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान के लिए समय जो है वो खत्म होता जा रहा है और जो जून में हमले हुए थे ईरान पर, उससे ज़्यादा खतरनाक और ख़राब हमले हो सकते हैं अगर ईरान नेगोशिएशन टेबल पर आकर डील साइन ना करे तो। और ईरान ने भी इस बात का जवाब दिया कि हम बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते म्यूचुअल रिस्पेक्ट और हमारे इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए। और अगर पुश किया गया अगर हमें जो है ललकारा गया, तो हम उसका जवाब देंगे एंड रिस्पॉन्ड लाइक नेवर बिफोर। डॉलर में गिरावट जो जारी थी वो उसमें थोड़ी सी रुकावट आई है, क्योंकि स्कॉट बेसेंट ने डोनाल्ड ट्रंप के विपरीत एक बयान दिया है कि ये उन्होंने कहा कि हम तो स्ट्रॉन्ग डॉलर के पक्ष में है और हम जापानीज करेंसी मार्केट्स में इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। सोना $5500 के पार अब निकल गया है, एक और तेजी जारी है। चांदी $120 के आसपास बनी हुई है। और ट्रेडर्स ये मान के चल रहे हैं कि फेड अगला जो होगा वो ब्याज दरों में कटौती करेगा। आज भी एक अर्निंग्स हैवी डे है, एप्पल के नतीजे आ जाएंगे। ट्रंप का नॉमिनी भी होगा तो वैसे भी शायद उनकी वो एक कंसर्न है।
तो आज एप्पल के नतीजे हैं, वीजा मास्टर कार्ड के भी नतीजे हैं, उन पर नजर रखिएगा, और बाकी सारे सोना चांदी तो है। हैंडओवर कैसा? कमोडिटीज में वही उफान, इक्विटीज के लिए फ्लैटिश सा रुझान। फ्लैटिश सा रुझान है। डाउ फ्यूचर्स अभी तो नीचे है, आगे फिर देखेंगे। देखें, ठीक है। ये हो गए ग्लोब के समीकरण।